हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एडू ऑन चैनल पर। ये एपिसोड 5वां लेकर के हम हाजिर हैं आप लोगों के लिए। और ये जो है खास करके जीके, इसमें जो है आपको इतिहास का जीके और ख़ास करके जो है इकोनॉमिक्स का जीके को ऐड किया गया है। आप ध्यान से क्वेश्चन बनाएं और स्कोर करके इसको कमेंट बॉक्स में भेजें हमें। चलिए क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, तीन कठिया प्रथा सर्वाधिक प्रचलित थी। ऑप्शन पढ़ें और जवाब दें इसका। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। आंसर है चंपारण में। चंपारण में तीन कठिया प्रथा जो है वो सर्वाधिक प्रचलित थी, जिसमें से 20 कट्ठा में से 3 कट्ठे ज़मीन पर 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा ज़मीन पर जो है आपको नील की खेती करना पड़ता था। तो ये तीन कठिया प्रथा कहलाता था। चंपारण मूवमेंट में गांधी जी गए थे और इस प्रथा को ख़त्म करने के लिए राजकुमार शुक्ल के बुलावा पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये फेमस क्वेश्चन, हालांकि कहीं भी एग्ज़ाम होता है तो गांधी जी को लेकर के गांधीयन थाउट से ये क्वेश्चन उठाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि चंपारण आंदोलन से कौन सा संबंधित नहीं है। ये 4 ऑप्शंस दिए गए आपको, इनमें से चुनना है कि वह कौन से पर्सन है, आदमी है, नेता है जो चंपारण मूवमेंट से संबंधित नहीं थे। तो ऑप्शन आप चूज करें। राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, जे बी कृपलानी और जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण बहुत बाद में हुए, तो जयप्रकाश नारायण इज़ द आंसर। जयप्रकाश नारायण इनसे जो है संबंधित नहीं थे। हालांकि जयप्रकाश नारायण खुद ही एक मूवमेंट चलाए थे जिसको संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, समाजवादी पार्टी से संबंध रखते थे और संपूर्ण क्रांति द्वारा के नाम से इन्होंने जो है अपना एक मूवमेंट चलाया था, संपूर्ण क्रांति। तो याद रखेंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या बिहार में रॉलेट एक्ट के विरोध आंदोलन आरंभ हुआ था किस ईस्वी में। रॉलेट एक्ट एक जो कानून था, नो वकील नो अपील नो दलील, जिसमें जो है आपको किसी प्रकार का बिना किसी आरोप का ही पकड़ा जा सकता था, बिना किसी अपराध का ही आपको जेल में डाला जा सकता था। तो इस कानून का विरोध जो है बिहार में कब शुरू हुआ, इसके बारे में जो है पूछा गया क्वेश्चन है। आप ऑप्शंस चूज करें और आंसर दें जल्दी से। तो रॉलेट एक्ट का विरोध जो हुआ वो फरवरी 1919 में शुरू हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बी नंबर इसका आंसर है। 1919 फरवरी 1919 में, ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। 4th नंबर में क्या कहता है, तो बिहार में खिलाफत मूवमेंट कब जो है शुरू हुआ। बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था, इसके बारे में पूछा गया है। तो बिहार में खिलाफत मूवमेंट जो है कब शुरू किया गया था, वो आंसर है 1919। याद रखें 1919 यानी 1919 में जो है बिहार में खिलाफत मूवमेंट को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 5 नंबर में। तो 5वां क्वेश्चन है कि एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार असहयोग यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था, असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ स्थिति सबसे गंभीर हो गई थी। 4 ऑप्शन है आपके पास, आप देखें इसको और आंसर करें जल्दी से। कहाँ, कौन सा जगह है, भागलपुर, पटना, तिरहुत या गया। कहाँ पर स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान। सारा जो है ये बिहार का ही जगह है। आप चूज करें इसमें से कि कौन सा जो है आंसर होगा। इसका आंसर जो है करेक्ट आंसर तिरहुत है। तो तिरहुत, हालांकि उस समय में मुजफ्फरपुर जो है मेन केंद्र था इसका असहयोग आंदोलन के विरोध का, और तिरहुत में ये स्थिति बहुत गंभीर हुई थी। तो याद रखिएगा। चलिए 6 नंबर में देखते हैं हम लोग। 6 नंबर में जो है क्वेश्चन है, बिहार में 1921 में स्वराज सभा की स्थापना। ध्यान देखेंगे, स्वराज पार्टी नहीं, स्वराज पार्टी 1923 में बनी थी। तो कुछ लोगों को आपत्ति हो सकता है यहाँ पर, स्वराज पार्टी की बात नहीं हो रही, यहाँ पर स्वराज सभा की बात हो रही है। सभा पर ध्यान रखें आप, स्वराज सभा की स्थापना की बात हो रही है। अगर स्वराज पार्टी की यहीं पे बात करेगी किया जाएगा क्वेश्चन में स्वराज पार्टी के बारे में, तो स्वराज पार्टी जो है वो बना है कब, 1923 में। स्वराज पार्टी जो है 1923 में बना है, याद रखिएगा। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया, 1923 में। 1923 में बना था। बट यहाँ पर बात की गई है स्वराज सभा की। तो स्वराज सभा 1921 में बनी थी। बिहार में कहाँ बनी थी, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो बिहार में कहाँ जो है स्वराज पार्टी बनी थी, वो गया में। आंसर है आपका गया। तो गया टिक करें। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 7 नंबर में।
7 नंबर में आते हैं तो स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ, ये देखिए क्वेश्चन पूछ दिया स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ। तो आप देखें 1927 में, तो 1927 में 1 जनवरी 1927 को, यहाँ पर ऑप्शन एक ही 1927 दिया हुआ, तो आप ऐसे ही मार देंगे इसको। तो 1927 1 जनवरी 1927 को जो है स्वराज पार्टी गठन हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 8 नंबर में। 8वां नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखिए, सदाकत आश्रम की स्थापना की गई थी। सदाकत आश्रम जो है स्थापित किसने किया था, तो इसमें ऑप्शंस आपको कंफ्यूज करेगा, राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, महात्मा गांधी, फखरुद्दीन। आप आंसर सटीक मारना चाहते हैं तो ये मजहरुल हक इसका आंसर है। मजहरुल हक के द्वारा जो है ये सदाकत आश्रम जो है स्थापित किया गया था। और सदाकत आश्रम से 30 सितंबर यानी 30 सितंबर 1921 से उन्होंने एक अखबार निकालना शुरू किया था, अखबार का प्रकाशन शुरू किया था। वो अखबार का नाम था मदरलैंड। मदरलैंड नामक अखबार जो है सदाकत आश्रम से ही मजहरुल हक ने शुरुआत किया था। कब, 30 सितंबर 1921 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन देखें और टिक करें जल्दी से आंसर। ये आंसर इसका होगा स्वामी सहजानंद। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट जो 3 नंबर क्वेश्चन है वो है, बिहार छात्र परिषद का गठन किया। बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया था, वह नेता कौन था। चूज करिए यहाँ पर, जयप्रकाश नारायण, महेश नारायण दास, हसन इमाम या राजेंद्र प्रसाद। आंसर विल बी राजेंद्र प्रसाद। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलिए 11 नंबर में चलते हैं हम लोग। 11 नंबर में क्वेश्चन जो है वो कहता है, मदर इंडिया किसकी रचना है। जी हाँ, मदरलैंड नहीं, मदर इंडिया पूछा है। तो मदर इंडिया जो है किसकी रचना है, तो मदर इंडिया जो है कैथरीन मेयो की रचना है। कैथरीन मेयो की रचना है मदर इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कैथरीन मेयो, याद रखिएगा, कैथरीन मेयो की रचना है मदर इंडिया। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ओलंपिक खेलों का प्रारंभ कब हुआ। ओलंपिक खेल का जो शुरुआत हुआ था, शुरुआत कब से हुआ था। तो ये क्वेश्चन यूजुअली खेल से संबंधित है, लेकिन ये इतिहास में भी इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो आप याद रखिएगा, ओलंपिक खेल का इतिहास से खेलों के इतिहास से पूछ सकता है। तो 776 यानी कि 776 ईसा पूर्व में इसकी शुरुआत हुई थी ओलंपिक गेम की। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो कहता है कि ऑरेंज बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है। पिछले वीडियो में हम बताए थे सारे बुक के बारे में, ऑरेंज बुक आपको, फिर ग्रीन बुक के बारे में, ईरान इटली के बारे में बताए थे। तो ये जो ऑरेंज बुक आज पूछा गया है, तो ऑरेंज बुक का जो है किस देश से संबंध है, नीदरलैंड से। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऑरेंज बुक नीदरलैंड से संबंधित है, सरकारी दस्तावेज होता है। भारत के सरकारी दस्तावेज को कहते हैं वाइट पेपर, ये भी इंपॉर्टेंट है, वाइट पेपर, वाइट बुक नहीं, वाइट पेपर। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें इसको, वाइट पेपर। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। जी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बहुत फेमस है ये क्वेश्चन। 21 जून को हर साल जो हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, भारत की ही देन है ये। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन सा है। सबसे ज़्यादा आबादी जो है इन नगरों में से किस नगर का है, तो आंसर है टोक्यो का। अगर टोक्यो की हम लोग बात करें तो एरिया इसका जो है 2188 किलोमीटर स्क्वायर है, यानी कि 2188 वर्ग किलोमीटर में ये बसा हुआ शहर है। क्षेत्रफल इसका हो गया ये किलोमीटर स्क्वायर कह सकते हैं इसका। और इसका जो पॉपुलेशन वहाँ पर है, आबादी जो है वो है आपको 3,74,68,302, यानी कि इतना आबादी यहाँ पर है। तो इसलिए विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला नगर टोक्यो को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है। ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है और बिहार बोर्ड, बीटीबीसी और एनसीईआरटी में भी इसका जिक्र किया गया है, आप पढ़ेंगे तो इतिहास में। अंकोर वाट का मंदिर हिंद सिंह चैप्टर में जो है आपको 10th क्लास में दिया गया इसके बारे में। अंकोर वाट का मंदिर जो है वो विश्व का सबसे बड़ा जो है मंदिर अभी तक है, और आगे तो कोई और बन जाएगा तो फिर तो चेंज हो जाएगा ये, लेकिन अभी तक डेटा के अनुसार अंकोर वाट जो है सबसे बड़ा मंदिर में गिना जाता है। चलते हैं हम लोग 17 नंबर में। 17 नंबर में है कि राष्ट्रीय आय समिति का, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय समिति का पहला अध्यक्ष कौन था।
यानी भारत में जो राष्ट्रीय आय समिति बनी उसका पहला चेयरमैन किसको बनाया गया, ये इम्पोर्टेंट है, आप देखें। चूज करें आंसर, पीसी महालनोबिस है इसका आंसर, बी नंबर। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। और बताऊं मैं आपको राष्ट्रीय आय समिति के बारे में, तो इसका जो गठन है 4 अगस्त को 1949 में किया गया था। 1949 में जो 4 अगस्त को इसको जो है बनाया गया था, यानी स्थापित संगठित किया गया था राष्ट्रीय समिति को। और इसका पहला चेयरमैन जो बनाया गया पीसी महालनोबिस को बनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाउंडेशन भी आपको पूछ सकता है कि कब इसको जो फाउंड किया गया राष्ट्रीय आय समिति को, तो हमारे संसद द्वारा 4 अगस्त 1949 को इसको बनाया गया, स्वीकृति मिली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 18 नंबर में। 18 नंबर का क्वेश्चन जो है 18वां में कहता है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है। ये आपको NSO करता है, CSO करता है या NSSO करता है, तो आप चूज करें आंसर। आंसर है इसका CSO करता है। CSO का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसको बोलते हैं सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इंग्लिश में कहते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का हेड ऑफिस नई दिल्ली में है। इसको 2 मई 1951 को बनाया गया था। 2 मई संगठित किया गया था, 2 मई 1951 को, याद रखिएगा। 1951 में इसको जो है संगठित किया गया था, बनाया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था CSO को, जिसका मतलब होता है सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। एक संगठन है, नई दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट था ये, ऐसे देखें हम लोग इकोनॉमिक्स के दृष्टिकोण से तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। BPSC बार बार उठाते रहते इस क्वेश्चन को। चलिए चलते हैं हम लोग 19 नंबर में। तो 19 नंबर का था क्या है, NNP का क्या मतलब है अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में NNP का क्या मतलब है। NNP का क्या मतलब है, आप चूज करें इसमें से। NNP का मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है NNP का मतलब है। आप देखें ऑप्शन नंबर पहला ए जो है हमारा आंसर है। NNP का मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। GDP का आपको पूछेगा तो GDP भी आप बता सकते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP हम लोग बोलते हैं। GDP मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और GNP भी पूछता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं हम लोग। तो इस तरह से NNP भी पूछता है, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं NNP को। अर्थशास्त्र का ये क्वेश्चन है, फुल फॉर्म से अगर पूछना होता है तो इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, GDP, GNP या NNP, तो याद रखेंगे तीनों का फुल फॉर्म आप। चलिए चलते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन पर। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा झरना एंजेल किस देश में है। ये अच्छा क्वेश्चन है। सर्वाधिक ऊंचा से सर्वाधिक बड़ा से सर्वाधिक गहरा से, ये सब क्वेश्चन आते रहता है आपको विविध में से। आप देखेंगे लुसेंट में विविध में लिखा हुआ क्वेश्चन रहता है ये सब। तो विश्व का सर्वाधिक ऊंचा झरना जो है एंजेल किस देश में है। आप सब लुसेंट में पढ़े होंगे इसको जरूर, निश्चित तौर पर। ये वेनेजुएला आंसर इसका है। साउथ अमेरिकन कंट्री है ये। साउथ अमेरिका जो एक कॉन्टिनेंट है उसकी कंट्री है जो वेनेजुएला, उसमें जो है सबसे ऊंचा झरना है एंजेल। और एंजेल जलप्रपात जो है ये आपको कैरी नदी पर है, जो कैरी नदी खुद जो है वो ओरिनिको नदी की सहायक नदी है। कैरी नदी ओरिनिको नदी की सहायक नदी है, और कैरी नदी के ऊपर में ये जो है झरना है, जिसका नाम क्या है बताइए, एंजेल, जो वेनेजुएला देश में है। वेनेजुएला देश का किस कॉन्टिनेंट में है, तो वो है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। चलिए यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो अर्जेंटीना का प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र क्या कहलाता है। अर्जेंटीना में जो कपास उत्पादन होता है वह क्षेत्र क्या कहलाता है। आप ऑप्शन चूज करें यहाँ से और देखें आंसर कौन सा होता है। आंसर है इसका चेको का मैदान। चेको का मैदान के नाम से जाना जाता है, यानी कि अर्जेंटीना का प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र जो है उसको चेको का मैदान हम लोग के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब चलते हैं 22 में। अर्जेंटीना में पशुपालकों को क्या कहते हैं। अर्जेंटीना में पशुपालकों को क्या कहा जाता है, पशु पालने वाले लोगों को क्या कहते हैं, विशेष नाम उसको दिया जाता है। आप चूज करें इसमें से पहले ऑप्शन। गरेडिया कहते हैं, ग्वांको कहते हैं, घुमंतू कहते हैं, निग्रो कहते हैं। इसका आंसर जो है ग्वांको है, याद रखिएगा। ग्वांको कहा जाता है, जो लोग वहाँ पर पशु चराते हैं उसे ग्वांको कहते हैं, ग्वांको। आइए बात करते हैं हम लोग
23 नंबर क्वेश्चन पर जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? जापान में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर दिया गया है आपको द्वीप का नाम, कुछ द्वीप दिए हुए हैं। तो इस द्वीप के नाम में आपको चूज करना है कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। आंसर होगा होन्शु द्वीप। ये होन्शु द्वीप जो है जापान में सर्वाधिक बड़ा द्वीप माना जाता है। चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको पैसिफिक ओशन से है। पैसिफिक ओशन का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? पैसिफिक ओशन में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऐसे दुनिया में पूछेगा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ये है आपका ग्रीनलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह पूछेगा तो वो है इंडोनेशिया। तो याद रखेंगे ग्रीनलैंड जो है सबसे बड़ा जो है, दुनिया का सबसे बड़ा जो है ये जो है द्वीप है। और सबसे बड़ा द्वीप समूह ग्रुप ऑफ आइलैंड पूछेगा तो वो आपका हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया याद रखिएगा, इंडोनेशिया। सबसे ज़्यादा मुसलमान यहीं रहता है, इंडोनेशिया में ही, तो इंडोनेशिया आंसर होगा। लेकिन अभी जो है पैसिफिक ओशन का सबसे बड़ा द्वीप पूछा गया है, तो पैसिफिक ओशन का सबसे बड़ा द्वीप जो है कौन सा है? पापुआ न्यू गिनी। याद रखिएगा पापुआ न्यू गिनी इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं 25 नंबर में। लास्ट क्वेश्चन आज का 25 नंबर में आइए। इसमें पूछा गया है कि सुशीमा किस प्रकार की जलधारा है? सुशीमा किस प्रकार जलधारा है? तो आइए बात करते हैं हम लोग। ये जो है गर्म जलधारा है, गर्म जलधारा है सुशीमा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। आप गल्फ स्ट्रीम का भी नाम सुने होंगे गर्म जलधारा में। तो ये सब क्वेश्चन जो पूछा जाता है हमेशा, एक जलधारा के बारे में तो हमेशा पूछता है। कभी कोई तो ठंड जलधारा भी पूछता है, कभी कभी गर्म पूछता है। तो याद रखेंगे सुशीमा का नाम इस क्वेश्चन में आया है, तो गर्म जलधारा है। और ये लास्ट क्वेश्चन था आपका आज के सीरीज़ का। तो इस तरह से ये सीरीज़ ख़त्म होता है। हम लोग नए वीडियो के साथ जल्द ही हाजिर होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखें।